हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक शानदार से स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जिसे हम कहते हैं 9-15-29 स्ट्रेटेजी। इस वाली स्ट्रेटेजी में हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। अब मॉडिफिकेशंस मतलब 9-15-29 आप लोग पहले भी जानते हैं, इस वाले चैनल पे आप लोग विजिट कर चुके हैं। एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटेजी है, ऊपर साइड नीचे साइड दोनों साइड में आप गजब से ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट एक बार एक स्पेसिफिक लेवल को निकालता है, जैसे ये आपका 9-15-29 वाला सिनेरियो था, तो अगर मार्केट एक बार ऊपर की तरफ निकालता तो एक चाल जरूर देता है, या अगर मार्केट नीचे की तरफ निकालता तो एक चाल जरूर देता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, इतना हम जान चुके थे। पर अब यहां से हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। हमेशा ऐसा में अगर 9-15-29 लगा करके ट्रेड करके पैसा कमाने लग गया तो फिर बातें क्या हो गई, भाई मार्केट कुछ ना कुछ गच्चा जरूर देगा। तो वो गच्चे को आज हमने कुछ मॉडिफिकेशन के थ्रू बचाने का प्रयास किया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ से कॉल बाय के बारे में सोच रहे थे या फिर पुट बाय के बारे में सोच रहे थे। थोड़ा सा चेंज करते हैं, आधा काम करते हैं हमारे चार्ट और आधा काम करते हैं हमारे ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज। जितने लोगों को नहीं समझ में आए पहले मैं वो समझाता हूँ, फिर स्ट्रेटेजी पे आएंगे। देखिए मार्केट में क्या है, आप किसी एक चीज को लेकर के परफेक्ट नहीं बन पाओगे। आपके पास होना चाहिए दो चीजें। एक होना चाहिए मेरे पास चार्ट पे मास्टरी। अगर आपके पास ये मास्टरी आ गई, मतलब अभी आपने सिर्फ और सिर्फ 60% गेम जीता है, अभी 40% का गेम जीतना बाकी है। और 40% आता है आपका कि आप कौन से ऑप्शन की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हो डे ट्रेड करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पर पुट ऑप्शन बाइंग, कॉल ऑप्शन बाइंग देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका 5% का एडिशन करती है। मतलब अगर मेरे को पैसा कमाना है तो मैं 65 तक पहुंच रहा हूं, तो मुझे भाई 65 नहीं पहुंचना है, मुझे पहुंचना है 90। और 90 पहुंचने के लिए मेरे पास कोई सेलिंग की ऑप्शन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सेलिंग के ऑप्शन की स्ट्रेटेजी की चर्चा अपन अभी करेंगे। सबसे पहले 9-15-29 है क्या, तो देखिए अगर मेरा ये डे बना है, ये आपका कैंडल है 15 मिनट, ये भी कौन सा कैंडल है 15 मिनट, इतना क्लियर। अब अगर शुरू के 15 मिनट का कैंडल मार्केट आप जाके हाई मार्क कर देंगे, आप जाके लो मार्क कर देंगे, तो आपने क्या करा, शुरू के 15 मिनट के कैंडल का हाई मार्क किया, लो मार्क किया। उसके बाद ये देखा कि प्राइस ब्रेकआउट किस वाली तरफ कर रही है। अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रही है तो बहुत बढ़िया, पर ठीक अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स कर जाती है और ऐसा होल्ड लेती है और उसके बाद यहाँ से लो बना करके फिर वापस से जंप लेके चलती है, तो ये डे कौन सा हो गया, ये डे हो गया साइडवेज का। मार्केट ने पहला कैंडल इतना बड़ा बनाया कि उसने साइडवेज वाला मोमेंटम बना लिया। आप कोई सा भी दिन जाके देखिएगा, मार्केट ने ओपन किया, ओपन करने के बाद अगर उसने हाई और लो के बीच में प्राइस को सस्टेन कर लिया है और सेकंड हाफ में जाके ब्रेकआउट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उस दिन का मार्केट आधे से ज्यादा साइडवेज वाले स्ट्रक्चर में था। ठीक इसके अपोजिट मध्य वाले केस में यानी रेड कैंडल वाले केस में भी यही सिनेरियो ही बनता है। यहां पर भी प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर सकती है या फिर वापस पलट करके अंदर में होल्ड हो सकती है। तो इन दोनों केस में क्या होता है कि अगर वापस से पलट के होल्ड करती है तो आप क्या के लिए सोचते हो, बाइंग साइड के लिए सोचते हो। पर ठीक इसके अपोजिट जब यहां से मार्केट नीचे की तरफ ट्रैक करना शुरू करता है तो आप सेलिंग साइड के लिए सोचते हो, पुट ऑप्शन के लिए सोचते हो। तो भाई ऐसा सिर्फ कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में नहीं सोचना है, थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन है। हम यहां पर बेचेंगे, अब क्या बेचेंगे ये समझते हैं। मैंने क्या करा, एक डे मार्क कर लिया, भाई ये हो गया हमारा 15 मिनट का कैंडल, ये ग्रीन डे, ठीक है। ये जिस रेट पे मार्केट बंद हुआ ये है 22435। मार्केट ओपन हुआ था, ये वाला कैंडल था 22385। तो ये जो जंप आया है लगभग 50 पॉइंट के आसपास का हमें जंप देखने को मिला है। अभी जंप के साथ में 15 मिनट का कैंडल बंद हुआ है। अब यहां से क्या कंडीशन बनती है, मार्केट होल्ड करता है, ऐसा लाता है और ये देता है ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे होल्ड करता है और फिर चलना शुरू होने के होएगा कि नहीं होएगा वो देखेंगे। पर मुझे मेरा ब्रेकआउट मिल चुका है। जैसे ही मुझे मेरा ब्रेकआउट मिलेगा, मेरे को यहाँ पे स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब वो क्या स्ट्रेटेजी होने वाली वो देखिएगा आप। ये बहुत गजब की स्ट्रेटेजी, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे पैसा बना ले जाएंगे। मुझे यहाँ पर बुल कॉल बनाना है, मतलब भाई सिर्फ मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा नहीं, मैं कॉल खरीदूंगा तो कॉल बेचूंगा भी। बोले ये क्या गणित है, बोले गजब का गणित है, थोड़ा सा रुको अभी। मार्केट क्या है 22435, कौन सा ऑप्शन खरीदूंगा, सीधे जाऊंगा जाके खरीदूंगा 22300 का कॉल ऑप्शन। बोले ये क्या बात हुई, यही बात हुई भाई। यहाँ पे जाके खरीद रहे हैं हम इन द मनी सी। क्या खरीद रहे हैं, इन द मनी सी। मार्केट मुझे लगा ऊपर की तरफ चल रहा है, मैं सीधे नीचे गया और नीचे में जहां पर 22300 है 22300 की सी खरीद ली। एक रफ एस्टिमेट करते हैं कि कितनी चलेगी। आप लोग खुद अपने मन में सोचिए, 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिएगा और खुद सोचिएगा कि 22300 की कॉल ऑप्शन 22435 पर कितनी होनी चाहिए। सीधा जवाब आता है 135 रुपए। मैं आपको बताता हूं क्योंकि कुछ प्रीमियम होगा, आप ये मान के चलो ये होगी 155 रुपए, बस खत्म। इसकी वैल्यू 155, ज्यादा से ज्यादा 160 रुपए होगी। किसकी, 22300 की कॉल ऑप्शन 22445 के ऊपर हाई ब्रेक करते वक्त। अगर हाई ब्रेक करते वक्त अगर आपने 22435 बंद हुआ और उसने हाई ब्रेक करा तो ये 155 की जगह बोले क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा 160 होगी। इससे ऊपर मिलना पॉसिबल नहीं है। आपने क्या करा, इसे बाय कर दिया। अब ये हो गई आपकी कॉल ऑप्शन बाय। तो बोले तो कॉल ऑप्शन बाय हो गई, ये तो वही गणित हो गया। गणित वो नहीं है। अब देखिए यहां पर जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर है, स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करिए मैंने, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर है
और ऊपर सस्टेन कर रहा है और इसके नीचे आके क्लोजिंग नहीं दे रहा है, मैं ऊपर में जो कॉल शॉर्ट रखूंगा वो रखूंगा 22,700 की। मतलब ये मेरा टारगेट है कि चल आज तू आजा 22,700, मेरा ये जो कॉल ऑप्शन है ये कम से कम 400 रुपये पहुंच जाएगा। अब एक रफ एस्टिमेट में आप देखो, मार्केट अगर 400 450 के आसपास चल रहा है तो 700 की कॉल ऑप्शन क्या चलेगी, बोले 20 रुपये 25 रुपये अपन लेके चलते, चलो 30 रुपये चल रही है, तो आपने क्या करा 30 रुपये का ऑप्शन शॉर्ट कर दिया। अब जो थीटा डीके इसमें मिलने वाला था, मार्केट अगर यहीं पर डांस भी करता रहा, यहीं मटक गया, अगर यहीं पर उसने ऊपर नीचे करके डांस कर लिया, यहीं मटक लिया, तो भी क्या होगा 30 रुपये का जो है यहाँ पे प्रीमियम अपन ने शॉर्ट किया, ये पहुंचेगा अगर 20 रुपये, तो यहाँ पे जो डीके होगा वो इससे कवर हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको कुछ नुकसान देखने को मिलेगा, प्राइस में आराम से होल्ड कर पाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है। स्ट्रेटेजी हमने थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी है, किसके थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू। क्या कर रहे हैं, बुल कॉल बना रहे हैं। अब क्या ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी है, भाई देखो वैसे तो ये बाइंग की स्ट्रेटेजी है, पर मैं इसे सेलिंग में कंसीडर करता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली उसका कारण क्या है, अभी कैसे सेलिंग में कंसीडर करता हूं वो देखिएगा। अगर मार्केट यहां से ऊपर ही ऊपर भागते चला गया, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पैसा आराम से बन रहा है, ये कॉल ऑप्शन पहुंच गया मेरा 400, तुम इसको 100 रुपये भी कर दो तो मुझे प्रभाव नहीं पड़ता, मैं पैसा कमा के आराम से काट के बाहर निकल जाऊंगा, मेरे को प्रॉफिट आ जाएगा। एक आम आदमी यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करके 160 रुपए के ऑप्शन को 180 पहुंचाने का टारगेट करता है कि 160 का 180 पहुंच गया तो काट के बाहर निकलूंगा, भाई अपने को तो 500 रुपए आ गए, यार 160 का 200 पहुंच गया तो कोई बात नहीं, अपने को तो जो है 1000 रुपए आ गए। भाई एक लॉट से बात कर रहा हूँ, निफ्टी का लॉट साइज 25 हो गया है, अगर 200 पहुंचेगा तो लगभग कितना रुपया आ जाएगा, बोले 1000 रुपये आ जाएगा एक लॉट से। हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, मार्केट अगर ऐसा चल रही है, मेरे को एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर लेने दो, अब क्वांटिटी भी बढ़ाऊंगा, आराम से होल्ड भी करूंगा और बड़ा होल्ड करूंगा। अब यहाँ से 160 से मार्केट अगर 400 तक जा रही है तो मैं 400 तक होल्ड कर सकता हूँ, मेरे पास होल्ड करने की कैपेसिटी आई ना, कैसे आई, कॉल ऑप्शन बेच के आई। तो इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं अपन आगे के रूल पे। आगे का रूल क्या है कि जो वो हाई बना हुआ था, अगर प्राइस मूव करके इस हाई के नीचे एंटर कर जाती है और आपसे पूरे ट्रेड की एंट्री करा देती है, भाई उसने क्या करा, आपको फंसा दिया। कैसे फंसा दिया, बोले एंट्री कराया और घूम गया। अब अगर एंट्री करा के घूम गया तो इसमें मैं किस चीज का ध्यान रखूं, देखते हैं। मैंने क्या करी, बोले 22,300 बाय करी, बहुत बढ़िया। सेल क्या करी, बोले 22,700 सेल करी। पहली फुर्सत में खट से 22,700 काटी, बिल्कुल हम बाहर निकलेंगे, 22,700 काटी। क्या करा, इसको कितने बेचा था, बोले 30 रुपये बेचा था, बोले तो 20 रुपये आ गए, इसको कट कर दो, कट। और क्या बेच दिया, सीधे आया और 22,350 बेच दिया। बोले हैं, बोले हाँ यही गणित है। अब हम इतने पास के स्प्रेड पे बेच गए कि अब तो मार्केट यहाँ से गिराते ही चले जा, कोई बात नहीं, हम आराम से बैठे बिंदास, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। जितना डिफरेंस यहाँ से यहाँ में जाएगा बस वही अल्टीमेटली मेरे को दिक्कत करेगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट फिर से घूम के ऊपर चलने लगे तो बोले फिर से इस 350 को कट करेंगे और फिर से जाके 22,700 बैठ जाएंगे, बस यही मॉडिफिकेशन है। अब इसे हमें निरंतर बार बार करते रहना है। अब ऐसा कितनी बार होगा कि मार्केट जो है वो ऊपर टिक गया और ऊपर नीचे करता रहा, सीधे एक ही सॉल्यूशन है। कितनी बार होगा भाई, चल के चेक करेंगे कितनी बार होगा, चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। अब जो है अपन यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पे आ गए। निफ्टी के चार्ट पे आने के बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये अपन ने मार्क कर दिए शुरू के 15 मिनट, ये अपन ने मार्क कर दिए। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, मैंने क्या करा, अपना वही ट्रेड इनिशिएट कर दिया। यहाँ पे बाय क्या कर लूंगा, बोले 22,700 बाय कर लूंगा, बोले बहुत बढ़िया। कौन सी, पुट ऑप्शन, और बेचूंगा क्या, 300 पॉइंट नीचे चले जाऊंगा, 22,400 बेच दूंगा, 300 पॉइंट का डिफरेंस से बेच दिया। अब आप देखिए अगर मार्केट गिरते चले गया, 700 की पुट ऑप्शन रॉकेट हो गई होगी। अगर 700 नहीं खरीदी और अंदर की खरीदी, 22,800 खरीदी कि भैया हम तो 100 पॉइंट इन द मनी जा रहे हैं, तो अब आप देखो अब तो बहुत ही गजब का प्रॉफिट आ रहा है। तो ऐसे केस में जाकर के हमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनेंगे। अब अपन यहाँ पर पीछे वाले दिन पर आ जाते हैं, वही सेम कंडीशन, कॉल बाय। अगर कॉल बाय करी और ऊपर की कहीं से कॉल बेच दी तो आराम से अपन क्या कर रहे हैं, दिन भर होल्ड करके बैठे। इस पूरे फेज में अपन होल्ड करके बैठे। जैसे ही मार्केट ने इस वाली लाइन के नीचे एंट्री ली, मैंने फटाफट में जो कॉल बाय करी थी उसके एक ऊपर खरीद करके मैं आराम से बैठ गया। अगर मार्केट गिरती चली गई तो कोई बात नहीं, उस दिन का मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। पर लॉस कितना हुआ, बहुत कम हुआ। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग हुआ, मैं एग्जिट कर गया। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने पहले ऊपर का दिखाया, नीचे का दिखाया, नीचे में एंट्री दिला दी। एंट्री दिला करके मार्केट कहां गया, जैसे ही लाइन के अंदर एंटर हुआ, मैंने क्या करा, फटाक से पी को पास कर दिया। अब मेरी पुट ऑप्शन पास आ गई, मार्केट और ऊपर गया और ऊपर की तरफ निकल के ऊपर की तरफ सस्टेन हो गया। अब मेरी पुट ऑप्शन पास हो चुकी है, पर मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। पुट जैसी खड़ी वैसी खड़ी है, पर अब मेरे पास कॉल का ट्रेड ओपन है, तो मैं ऊपर में क्या कर सकता हूँ, एक कॉल खरीद के कॉल दूर की बेच सकता हूं और एक पुट बाय करके बहुत ही पास की पुट ऑप्शन बाय करके मैं फंस गया। मतलब एक पुट ऑप्शन बाय करी, मार्केट नीचे की तरफ जाना था, नहीं गया, वापस से घूम के ऊपर आया, मैंने कुछ नहीं करा, पुट ऑप्शन को पास करके छोड़ दिया। अब जो माइनस आना था इस वाली स्ट्रेटेजी में फिक्स हो गया। पर जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ का प्राइस एक्शन दिखाने लगा, मैंने फिर से कॉल ऑप्शन बाय करी और बहुत दूर की कॉल ऑप्शन बेच दी। अब अगर मार्केट खूब तेजी से बढ़ गया, इस कॉल ऑप्शन में जो प्रीमियम का जंप आया, उससे मैं नेट पूरी स्ट्रेटेजीज में प्रॉफिट कमा के निकल गया। तो दिन के मैं 3-4 ट्रेड कर सकता हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे सेकंड हाफ में मार्केट बहुत लेट नीचे आया था, इसलिए हमने अवॉइड कर दिया था, हम उस लॉस के साथ में बैठ गए। फर्स्ट डे हमको प्रॉफिट रहा, सेकंड डे हम नो लॉस नो प्रॉफिट लॉस में निकले, थर्ड डे में हमने कॉल से कवर किया। पीछे आते हैं, एक दिन और देखते हैं।
वही सेम सिनेरियो, मार्केट नीचे की तरफ निकला, पुट बाय, बहुत दूर का पुट सेल, प्रॉफिट। उसके एक दिन पहले देखते हैं इस वाले केस में, देखिए मार्केट ने क्या करा, अंदर एंट्री करी पर क्लोजिंग नहीं दे पाया, फिर वही ऊपर की तरफ होल्ड हुआ, होल्ड होकर बड़ा मोमेंटम, फिर प्रॉफिट। तो स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं वर्केबल हो रही है। इस वाले केस में आप देखिए क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा, ऊपर में एंट्री कराई, अंदर एंटर कर गया, जैसे ही अंदर एंटर करा मैं पास आके पास में बैठ गया। तो ऐसे करके मैं डिफरेंट सिनेरियोस पे इस वाले स्ट्रेटेजी को जाके अप्लाई कर सकता हूं। अब कितना प्रॉफिट बनेगा वो तो देखने वाली बात है कि डे एंड तक आप टिक पाते हो नहीं टिक पाते हो, थोड़े प्लस में निकलते हो नहीं निकलते हो। एक चीज का ध्यान रखना, कॉल बेच देता हूं, पुट बेच देता हूं, इसलिए होल्ड कर पाता हूं, अदरवाइज सिर्फ कॉल खरीद के सिर्फ पुट खरीद के होल्ड नहीं कर पाऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये 9-15-29 स्ट्रेटेजी मॉडिफाइड, जिसका हम फायदा उठा रहे हैं कैसे, कॉल खरीद कॉल बेच, पुट खरीद पुट बेच वाली स्ट्रेटेजी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।